नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से प्रीलिम फैक्ट की हिस्ट्री की क्लास में हम एक विशेष मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं आपके समझ। और दोस्तों ये जो क्लास होती है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करिए, ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि ये जो क्लास हैं नॉर्मली सभी एग्जाम में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, ठीक है ना। कल की जो क्लास थी हमारी वो मुगल कालीन के समय में जो फारसी भाषा में और तुर्की भाषा में, मतलब विदेशी जो भाषाएं थी उनमें साहित्य थे। आज जो हम पढ़ाएंगे वो देसी भाषाओं के साहित्य पढ़ाएंगे। जैसे बांग्ला भाषा में कुछ साहित्य चेंज किए थे, कुछ हिंदी के साहित्य थे, और हिंदी के कौन कौन से कवि थे मुगलों के समय, ठीक है ना। कुछ उर्दू के साहित्य थे, कुछ हमारी संस्कृत भाषा के साहित्य थे। तो आज हम उनको ही डिस्कस करते हैं। बेहद इंपोर्टेंट डिस्कशन होगा आज का। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम मुगल काल के समय की ही बात करें तो ध्यान रखना, मुगल काल को हिंदी साहित्य के विकास का काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ था वो मुगल काल में ही माना जाता है, इसीलिए इसे हिंदी काव्य का स्वर्णिम युग भी बोलते हैं। हिंदी काव्य का स्वर्णिम कौन? मुगल काल, ठीक है ना। यही मैं अकबर की बात करूं तो अकबर के समय को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें अनेक कवि क्या हुए थे, अनेक कवि आए थे। जैसे हम बात करते हैं केशव दास की, तो केशव दास जो थे वो जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था रसिक प्रिया और कवि प्रिया। किसमें, किस भाषा में? तो ध्यान रखना ये हिंदी भाषा में साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं, एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था परम शंकर। परम शंकर ने संस्कृत और फारसी को मिलाकर के एक काव्य लिखा था जिसका नाम था फारसी प्रकाश। शब्दकोश था एक प्रकार का, ये क्या था? ये फारसी प्रकाश। वहीं अकबर के समय, अकबर के आदेश पर एक छोटा उपनिषद, उपनिषद आपने सुना होगा, हिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो एक ग्रंथ होता है उपनिषद, ठीक है ना। उसमें एक उपनिषद था जिसका नाम था अल्पनिषद। अल्पनिषद, अल्पनिषद को अकबर ने इस्लाम के प्रति जो हिंदू थे उनमें भाईचारा उत्पन्न करने के लिए इसको क्या किया था, लिखा गया था, ठीक है ना। अकबर ने बीरबल को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था कवि प्रिय या कविशय। कवि प्रिय या कविशय, ध्यान रखना अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन? बीरबल, ठीक है ना। उसके साथ ही जब मैं तुलसीदास की बात करता हूं तो ये भी अकबर के समय के ही थे। तुलसीदास ने अकबर के समय ही रामचरितमानस को लिखा था हिंदी में, ठीक है ना। और इसी रामचरितमानस को जॉर्ज गियर्सन, ठीक है ना, ने बोला था हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की बाइबल। क्या बोला था? हिंदुस्तान पूछ लेगा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की बाइबल किसे कहा गया था? तो तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस को। दूसरी तुलसीदास ने उसी समय विनय पत्रिका को भी लिखा था अकबर के समय। तो ये सब हिंदी में लिखे गए क्या थे? ये संस्कृत और फारसी का था, लेकिन ये सभी क्या थे? हिंदी में लिखे गए साहित्य थे, ठीक है ना। वही मैं अगर सूरदास की बात करूं तो सूरदास जो है जहांगीर के समय में रहे हैं। इन्होंने हिंदी में क्या लिखा था? सूर सागर लिखा था, ठीक है ना। जहांगीर की कृपा पात्र एक लेखक रहे हैं, एक कवि रहे हैं जिनका नाम था बूटा या वृक्षराज, ठीक है ना। बूटा या वृक्षराज एक ही व्यक्ति थे। वही मैं आचार्य बिहारी दास की बात करता हूं तो इनको जयसिंह के द्वारा क्या मिला हुआ था? संरक्षण मिला हुआ था। वहीं एक मुस्लिम कवि थे जिनका नाम था रस खान। रस खान ने मुस्लिम होते हुए भी हिंदू जो देवी देवता थे, जैसे कृष्ण भक्ति को लेकर के या कृष्ण के जीवन को लेकर के बहुत सारी रचनाएं लिखी। ये मैक्सिमम रचनाएं ही हैं, ठीक है ना। रचनाएं साथ बोल सकते हो। तो जैसे प्रेम वाटिका रस खान की लिखी हुई है। सुजान रस खान, ये भी रस खान ने ही लिखी हुई है। तो ये किस में लिखी हुई है? हिंदी में लिखी हुई है। कवि कौन है? मुस्लिम कवि हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सुंदरदास ने हिंदी में कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे सुंदर श्रृंगार, बाहर मासा, सिंहासन बत्तीसी, सुंदर संग्रह और बाहर मासा, ये किसके द्वारा लिखी हुई हैं? सुंदर दास के द्वारा लिखी हुई हैं। ये भी मुगल काल से संबंधित रहे हैं। एक और रहे हैं नरहरि ने हिंदी में रचनाएं लिखी हैं, बंदीजन, रुक्मणी मंगल, ये किस में लिखी हुई है? हिंदी में लिखी हुई है। वहीं अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो पहले तो मैंने यही बताई थी, परम शंकर ने संस्कृत फारसी में लिखा है, फारसी प्रकाश शब्दकोश को। एक अल्पनिषद भी फारसी में संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृत का एक और थे कवि रहे थे, कवि पंडित जगन्नाथ, मुगलों के ही समय, ठीक है ना।
तो ये मुगलों में भी शाहजहां के समय रहे थे पंडित जगन्नाथ। ठीक है, पंडित जगन्नाथ ने लिखा था रस गंगाधर को और गंगा लहरी। रस गंगाधर और गंगा लहरी किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं उर्दू की बात करता हूं। तो उर्दू की लिपि जो है, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसकी लिपि जो है वो कौन सी है? फारसी लिपि है। उर्दू के जनक अगर मैं भारत में बोलूं तो इसके जनक जो थे वो अमीर खुसरो थे। उर्दू के अगर मैं विकास की बात करूं तो उर्दू का विकास हमें सल्तनत काल से ही, दिल्ली सल्तनत जिसे बोलते हैं, सल्तनत काल से ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। उर्दू के कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे रेख्ता, जवान ए हिंदवी, ये भी उर्दू को ही बोला जाता है, हिंदुस्तानी और दक्कनी, ये कई नाम किसके हैं? उर्दू के हैं। मुख्यतः अगर मैं इसकी बात भाषा के बारे में बात करूं तो खेमा की भाषा बोली जाती है। जैसे खेमा मीन्स सैनिक जो शिविर होते थे उनकी भाषा कौन सी होती थी? उर्दू भाषा होती थी। ठीक है ना। अगर मैं इसके विकास की बात करूं तो मुख्यतः योगदान खड़ी बोली का उर्दू के विकास में रहा है। वैसे साथ साथ पंजाबी का भी योगदान रहा है, हरियाणवी का भी योगदान रहा है, गुजराती का भी इसमें योगदान रहा है, अरबी का भी इसमें योगदान रहा है और फारसी का भी इसमें क्या रहा है? योगदान रहा है। लेकिन मुख्यतः योगदान खड़ी बोली का रहा है। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं इसमें बात करूं मुगलकालीन शासक में किसका योगदान रहा है, तो उत्तरवर्ती मुगलकालीन शासक था एक मोहम्मद शाह रंगीला। उत्तरवर्ती था तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्षिण भारत से शमसुद्दीन को बुलाया था उर्दू पर कार्य करवाने के लिए। किसको बुलाया था? शमसुद्दीन को बुलाया था। ठीक है ना। तो इसका मोहम्मद शाह रंगीला का, इसे रंगीला बादशाह भी बोलते थे, इसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है उर्दू के विकास में। ठीक है ना। तो उर्दू के जब मैं मुगल काल में प्राचीन ग्रंथ की बात करता हूं तो मिराज उल आस्किन, मिराज उल आस्किन क्या रहा है? उर्दू का एक प्राचीन साहित्य ग्रंथ रहा है। इसके लेखक थे ख्वाजा गेरू तराज, ख्वाजा गेरू तराज। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ बंगाल भाषाओं में चेंज किया गया है, अनुवादित किया गया है। तो एक कवि थे कृतिवास, कृतिवास ने रामायण को बंगाल भाषा में अनुवादित किया था, तब इसे बंगाल का बाइबल कहा जाता था। ठीक है ना। तो बंगाल भाषा में जो रामायण चेंज हुई थी उसे क्या बोला जाता था? बंगाल का बाइबल बोला जाता था। वहीं काशीरीम दास, काशीरीम दास ने महाभारत को नुसरत शाह के काल में, ठीक है ना, नुसरत शाह के काल में, नुसरत शाह के आदेश पर ही महाभारत को किस भाषा में लिखा था? बंगाल भाषा में अनुवाद किया था इसका। ठीक है ना। वहीं एक व्यक्ति थे मालधर बसु, तो मालधर बसु ने भागवत गीता को हुसैन शाह के शासनकाल में, हुसैन शाह के आदेश पर बंगला भाषा में क्या किया था? बंगला भाषा में इसका अनुवाद किया था। इसीलिए हुसैन शाह ने मालधर बसु को गुड़राज खान, गुड़राज खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। पूछे गुड़राज खान की उपाधि किसने दी? हुसैन शाह ने दी। किसको दी? मालधर बसु को दी। क्यों? कि इन्होंने भागवत गीता को बंगला भाषा में क्या किया था? अनुवादित किया था। वहीं एक और है फतवा ए आलमगीरी। तो फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के समय आदेश की गई वो रचना है, एकमात्र यही रचना है, वरना औरंगजेब था वो, औरंगजेब जो था वो इससे इतिहास लेखन से खिलाफ रहता था, इसके विरुद्ध रहता था, लेकिन उसने स्वयं एक उसको फतवा ए आलमगीरी को क्या दिया था? एकमात्र ऐसी रचना रही थी जिसे आदेश दिया था औरंगजेब ने, और ये जो थी वो प्रसिद्ध मुस्लिम कानून एक पुस्तक थी। ठीक है ना। तो पूछ लेगा कि औरंगजेब के शासनकाल में किसी पुस्तक को लिखने के लिए अलाउ दिया था? बिल्कुल दिया था। कौन सी? फतवा ए आलमगीरी को। ठीक है। तो ये भी क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है ना। तो दूसरी मैं बात करूं, आपसे पूछे उर्दू के प्रोत्साहन के बारे में, तो जो दक्षिण भारत के सुल्तान रहे थे उन्होंने भारत में उर्दू को मैक्सिमम क्या दिया था? मैक्सिमम प्रोत्साहन दिया था। किसने दिया था? दक्षिण भारत के सुल्तानों ने। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। इनको बस आप रटते चलिए, एक दो बार रिवीजन कर लो, एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर लेना, आपको ये तैयार हो जाएंगे। देखना निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में हर एक रूप में ये दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।